नहीं माने, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को हम 6 लाख रुपीस दे रहे हैं, अब मेरा प्लान है जो 6 लाख रुपीस का सीटीसी है उसमें ग्रेच्युटी भी इंक्लूड कर दें। तो अगर ग्रेच्युटी हम इंक्लूड कर रहे हैं, देखिए इसके जरिए मैं सीटीसी को थोड़ा डिकोड कर रहा हूँ। ग्रेच्युटी को अगर हम इंक्लूड करें तो ग्रेच्युटी को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को तो वो नहीं पता है, शुरू में जब वो इंटरव्यू देने आया था तब उस वक्त में नहीं मालूम है उसको जो मेरे को क्या इसमें इंक्लूड किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है 20 दिन बाद, उस वक्त में तो सीधा ये समझता है मेरा इतना सीटीसी है तो 6 लाख से कितना काट कूट के मिलेगा, तब भी तो ठीक ठाक मिल जाएगा सैलरी, ऐसा दिमाग में है। लेकिन जब उसके टेक होम मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको लगता है ये तो बहुत कम है। 60,000 मेरे को 6 लाख का मतलब है 50,000 सैलरी मिलना चाहिए था, नहीं तो थोड़ा बहुत कटेगा, 48 के करीब मिलना चाहिए था। अगर अचानक उसके हाथ में 45 आ जाए 40 आ जाए तो उसको तो शौक लगेगा, झटका लगेगा, ये तो इससे अच्छा पहले ही बोल देता है 40,000 ही देंगे तो हम नहीं ज्वाइन करते, हम तो इस हिसाब से ज्वाइन किए 50,000 महीना हमको मिलेगा, थोड़ा बहुत कटेगा भी तो ये। अब वो जाता है एचआर के पास, बोलता है जो आपने मेरे को इतना कम दिया है, तो वो बोलता है नहीं तुम्हारा तो इसमें ग्रेच्युटी भी तो है, वो तो बाद में जब तुम छोड़ोगे तो जो 1-1.5 लाख रुपया देंगे वो भी तो तुमको मिल ही रहा है, तो अभी हमारे पास समझो रखा हुआ है, लेकिन वो भी पैसा तुम्हारा है, तुमको मिल नहीं रहा है लेकिन तुम्हारा मेरे पास रखा हुआ है। अब लड़े सर आप क्या बोल रहे हो, अगर मैं 2-3 साल में छोड़ दिया तब तो नहीं मिलेगा, तब तो नहीं मिलेगा। तो कौन बोला 2-3 साल, तुम तो इंटरव्यू के टाइम में बोला था जो कि मैं लाइफ टाइम यहाँ पे काम करूंगा। और नॉर्मली ऐसा होता है जब आप किसी को कोई भी कहीं पे जाता है तो ये नहीं बोलता है जो मैं तुरंत छोड़ दूंगा, तो बोलता है सर मैं यहाँ पे डिवोटेड हूँ लाइफ टाइम के लिए, पूरी लाइफ काम करूंगा, जी जान से काम करूंगा, वेरी मच लॉयल्टी, जो भी होता है दिखाना सब दिखाता है। तो 5 साल तो तुम तो बोले थे, तो अब तुम नहीं काम करोगे तब तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर करोगे तो तुम्हारा पैसा रखा हुआ है तुम ले लेना। तो इस सब तरीके की भी बातें होती है। अब ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ पे एचआर अपने हिसाब से फंसाता है उसका, वो कुछ भी बोल नहीं पाता, वो भी उधर से गेम कर रहा है, एचआर भी गेम कर रहा है। एक तरफ ये भी होता है, वो भी सोचता है जो मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन कल ही कहीं से ऑफर लेटर आएगा तो मैं तो खिसक जाऊंगा यहाँ से, तो वो भी सोचता है तुम भी मेरे को ऐसा कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक ऐसा होल्ड करके रखा हूँ, अगर तुमने जो तुम्हारा भी कुछ लॉस तो तुम भी झेलो। तो अगर ये कंपनी की ये भी पॉलिसी कभी कभी ग्रेच्युटी वैसे भी रख देती है इसके पीछे, और कभी कभी ये भी चीज़ है, लेकिन वो एक वन काइंड ऑफ गिफ्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है इससे। तो स्ट्रेटेजिकली जो कैसे एम्प्लॉय को रिटेन किया जाए और कैसे मैं लेस पे करूँ किसी को, तो अब वो ग्रेच्युटी अमाउंट भी धीरे धीरे अगर कंपनी के पास हर एम्प्लॉय से अगर 50,000 40,000 30,000 करके मैं निकाला, कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया, तो एक तो कंपनी की सेविंग हो गई वन साइड, राइट। तो ये चीज़ आई होप दैट अब सीटीसी को क्लैरिटी आप लोग को मिल रहा होगा इससे। अब यहाँ पे मैं सीटीसी की पूरी डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, कैसे सीटीसी स्ट्रक्चरिंग है, कैसे डिज़ाइन करेंगे।